जय श्री राम। देखो, अभी जो यूनिट सरकार है यानी कि बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी को 1000 किलो आम गिफ्ट करे हैं। अब ये क्या है, आम क्यों गिफ्ट करे गए हैं और क्या चाहते हैं बांग्लादेश की सरकार? क्यों क्यों बांग्लादेश की सरकार हमें 1000 किलो आम भेज रही है? क्या हमारे देश में आम की कमी है जो हमें आम भेजे जा रहे हैं? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी और क्या होती है मैंगो डिप्लोमेसी, उसके बारे में इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये समझे तो ये है हमारा प्यारा सा भारत, और इस भारत में यहाँ पर देखोगे तो ये है एक लिच्चड़ देश जिसको बोलते हैं हम बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या थी पहले, किसकी सरकार थी? शेख हसीना की सरकार थी, यहाँ की ये प्रधानमंत्री थी। पर बांग्लादेश में क्या हुआ, बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। वहां की जनता ने कहा कि इस शेख हसीना को कि यहाँ से निकल ले चुपचाप पहली फुर्सत में। तो ये भाग करके अपनी जान बचा करके बांग्लादेश में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे और लोग बाग इनकी जान लेने पर तुले हुए थे, तो लोग बागों ने क्या कहा कि यहाँ तो यहाँ से निकल जा, ना तो तुझे खत्म कर देंगे। और ये अपनी जान बचाने के लिए कहां पर भाग करके भारत में आ गई, और अभी इस समय ये कहाँ है? भारत में ही है। अब जैसे ही ये भारत में आई तो बांग्लादेश के लोग बाग भारत से गुस्सा हो गए कि भारत सरकार ने क्या है इनको अपने देश में पनाह क्यों दी। अब इसी चीज को लेकर के जो वहां पर एक सरकार बनी थी उसको बोलते हैं यूनुस सरकार। ये है अभी के वहां के प्रधानमंत्री। ये भारत से इस चीज से बहुत ही ज्यादा खपा थे कि उन्होंने शेख हसीना को भारत में क्यों अपनी पनाह दी, और इसी चीज को लेकर ये भारत से बदला लेना चाह रहे थे। एक समय तक ये कह रहे थे भारत को हम तबाह कर देंगे, अबे अपनी औकात में रहो और जितनी औकात है उससे फालतू नहीं बोलना चाहिए। तो ये तबाह करने के लिए कहाँ गए? चाइना के पास गए। अब ये चाइना के पास जाकर बोलते हैं देखो यहाँ पर ये भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है जिसको हम बोलते हैं चिकन नेक। ये भारत की सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ पर ये जो हिस्सा है और ये वाला भारत का हिस्सा है, ये केवल इस छोटे से रास्ते से जुड़ा हुआ है। और ये भाई साहब जाकर के चाइना के प्रधानमंत्री को जाकर बोलते हैं कि आप लोग ना इस चिकन नेक पर कब्जा कर लो, जिससे भारत का ये वाला हिस्सा भारत के दूसरे वाले हिस्से से कट जाए। ये बात भारत को बिल्कुल भी ज्यादा पसंद नहीं आई थी, और इसी चीज को भारत ने बांग्लादेश को, इस बुढ़ाऊ को धमकाते हुए बोल दिया था कि अगर ऐसा अब की बार तो कर दिया, दोबारा ऐसा सोचा भी बोलने के बारे में तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? देख, हमारी कमजोरी है तो तेरी कमजोरी का भी हमें पता, हम तेरा यहाँ से उड़ा देंगे, मत्था उड़ा देंगे और इस जगह पर कब्जा कर लेंगे। और अगर ज्यादा और ज्यादा बोलेगा तो यहाँ से उड़ा करके इस जगह पर भी हम कब्जा कर लेंगे। तो इस चीज से इस यूनुस ये भाई साहब जो है इसको समझ में आ गया, इसको समझ में आ गया कि नहीं, भारत को ऐसे ही भारत से दुश्मनी लेना बांग्लादेश के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर देखोगे तो ये जो भारत की, ये जो बांग्लादेश का हिस्सा है ये छोटा सा ही है, और केवल भारत को यहाँ से काटना है। तो ये वाला हिस्सा अगर भारत काट देता है तो ये पूरा का पूरा हिस्सा भारत के अंडर आ जाएगा, और यहाँ से काटना है तो ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? भारत के अंडर आ जाएगा। भारत इस पर कब्जा आसानी से कर सकता है, और बांग्लादेश की अभी ना तो इतनी हिम्मत है कि वो भारत से थोड़ा भी युद्ध कर पाए। अगर भारत ने सोच भी लिया ना कि हाँ इस हिस्से को काटना है, तो फिर पाकिस्तान को चाहिए बाप बना ले, चाहिए पापा बना ले, चाहिए अपना बॉयफ्रेंड बना ले, कोई इसका कुछ नहीं कर सकता। भारत इस चीज को ले लेगा। पर भारत क्यों नहीं लेता? भारत इसलिए नहीं लेता, भारत कहता है अरे ठीक है, हम अपनी तरफ से पहले किसी पर भी हमला नहीं करेंगे। और भारत ने आज तक किसी पर भी अपनी तरफ से हमला नहीं करा। जितने भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए पहले पाकिस्तान ही हमला करता है और भारत उसका जवाब देता है, और फिर पाकिस्तान रो करके बैठता है। पर फिलहाल इस भाई साहब को, इस बुढ़ाऊ को समझ में आ गया कि नहीं, भारत से इस तरीके से पंगा नहीं लिया जा सकता, और भारत के बिना, अगर हम भारत के बिना चलना चाहेंगे, चाइना की गोद में बैठना चाहेंगे, तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए क्या है, इसने क्या करा कि भारत के साथ मित्रता करी जाए। इसीलिए भारत को क्या हुआ है, 1000 किलो आम भेजे है। अब ये आम का क्या सिस्टम है? देखो, आम क्या होता है? आम एक मीठा फल होता है। भारत में तो आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। एक मीठा फल होता है जिसको क्या करा जाता है, भारत पाकिस्तान जैसे देशों में, जो आसपास के भारत पाकिस्तान के देश है, इसमें एक मित्रता का प्रतीक माना जाता है। अगर यूनुस सरकार ने भारत को क्या भेजे है, आम भेजे है, इसका मतलब सिंपली ये कहना होता है कि हम आपसे दुश्मनी नहीं रखना चाहते, हम आपको दोस्त बनाना चाहते हैं। इसी को ही डिप्लोमेसी में, अंतरराष्ट्रीय में बोला जाता है मैंगो डिप्लोमेसी। यानी कि ये चीज भारत भी कई बार करता है कि अगर भारत को किसी दूसरे देश को जो लग रहा है कि हाँ इन दोनों देशों के बीच में संबंध थोड़े ऐसे ही दुश्मनी वाले होने लग रहे हैं, तो भारत क्या कर देता है, थोड़े बहुत आम वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भेज देता है, ताकि
वहां के लोगों को समझ में आ जाए कि हम आपसे दुश्मनी नहीं रखना चाहते। इसी तरीके से जो यूनिट सरकार है इसने भी यहाँ पर आम भेजे है और ये बताना चाहते हैं कि हम भारत से दुश्मनी नहीं रखना चाहते, हम भारत को दोस्त बनाना चाहते हैं। यही नीति क्या है पाकिस्तान भी बहुत बार अपनाता है, भारत भी अपनाता है, बांग्लादेश भी अपनाता है, और इधर इधर के जो नेपाल है इस तरीके के देश इसी नीति को अपना करके सबसे पहले अपने दुश्मन देशों को दोस्त बनाया जाता है। अब जो ये आम है, अब अगर भारत चाहेगा कि हाँ जो है बांग्लादेश से मित्रतापूर्ण बनाई जाए, मित्रता दुश्मनी को दोस्ती में बदला जाए, तो ये आम क्या रख लेगा, भारत अपने पास रख लेगा। अगर भारत चाहता है कि नहीं बिल्कुल भी दोस्त नहीं बनाया जाए, तो दुश्मन था दुश्मन है दुश्मन रहेगा, हम तुझे को खत्म कर देंगे, अगर भारत इस मूड में है तो भारत इसको क्या कर देगा, इन आम को वापस भेज देगा। पर फिलहाल अभी तक भारत ने इन आम को वापस नहीं भेजा है, यानी कि जो बांग्लादेश के आम है हमने स्वीकार कर लिया है और हम कह रहे हैं कि हाँ बांग्लादेश भाई साहब तो हमारा मित्र है। अब जो आम है ये मोदी जी को भेजे गए थे, अब ये देखना है कि मोदी जी इन आम को अपने पास रख तो लिए, क्या इन आम को मोदी जी खाते हैं या नहीं खाते, और अगर मोदी जी इन आम को खाएंगे तो वो चूस करके खाएंगे या काट करके खाएंगे। होपफुली आ करके जो कोई मीडिया इनसे सवाल पूछेगा कि क्या आम को आपने चूस करके खाया या आपको काट करके खाया, उस दिन के उस इंटरव्यू का हमें इंतजार रहेगा। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।